एक बहस चल रही है कि आखिर भारत में मेडिकल के क्या हालात है, आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो देश के छात्र हैं वो मेडिकल के पढ़ाई के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। तो आज हम उसकी सच्चाई बताएंगे कि 20,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और ज़्यादातर छात्र जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भारत से यूक्रेन जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है, क्यों जाते हैं भारत के छात्र? आप हम सभी जानते हैं कि भारत में आजकल मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से लेकर आएगा? जबकि वो यूक्रेन में वो जाता है तो उसे 20 से 25 लाख खाने पीने और हॉस्टल के फैसिलिटी के साथ वो अपनी MBBS की पढ़ाई कर लेता है। 600 के आसपास में मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ पर जो टोटल अगर जो नीट की परीक्षा होती है जिसमें सीटें हैं वो 88,000 के आसपास में है और 16 लाख से अधिक बच्चे 2021 में नीट के परीक्षा दिए थे। तो आप आंकड़ा देखिए कि 16 लाख बच्चे जो है वो नीट में बैठे, मतलब मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 88,000, मान लीजिए 1 लाख भी अगर सीट है तो बताइए कि बाकी बच्चे क्या करें। आज से पहले कई देशों में जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो कभी भी ऐसा संकट नहीं आया कि जो बचाव में इतनी देरी हुई और इतने भारी संख्या में आज भी भारतीय युद्ध के आज 5वें दिन भी फंसे हुए हैं और अभी तक हमने 20,000 में 10,000 जो है छात्रों को भी वापस नहीं लेकर पाए। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ना तो सरकारी सिस्टम नहीं है, विमान भी नहीं, यहाँ तक एयर इंडिया भी निजीकरण हो गया। आपने देखा कि शुरुआती दिनों में किस तरीके से छात्रों ने एक लगाया कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए जो 50,000 और 25,000 का टिकट था उसे 1 लाख और 1.5 लाख में एक कंपनियां बेच रही हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज भारत में मेडिकल कॉलेजों की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है और उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर पड़ा है। भारत में इसलिए कि 20,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और ज़्यादातर छात्र जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भारत से यूक्रेन जा रहे हैं। इसी पर प्रधानमंत्री ने कहा है, आपने सुना होगा, कि क्या भारत में जो प्राइवेट सेक्टर हैं उतने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भारत के छात्र जो बाहर जा रहे हैं, छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने यूक्रेन पर कहा कि छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं जहां पर भाषा की दिक्कत हो रही है और अरबों रुपया भारत का विदेशों में जा रहा है, तो ये काम क्यों नहीं निजी जो क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। इसके बाद एक बहस चल रही है कि आखिर भारत में मेडिकल के क्या हालात है, आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो देश के छात्र हैं वो मेडिकल के पढ़ाई के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। तो आज हम उसकी सच्चाई बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर मेडिकल के साथ साथ हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है और पढ़ाई के जो एजुकेशन सेक्टर है, किस तरीके से जो है इतना महंगा हो चुका है कि जो आम आदमी और जो मिडिल क्लास है वो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं कराया जा सकता। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की कि सरकार की? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये खुद सरकार ने ऐसी मौके पर क्यों नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि हम आने वाले समय में इतने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे कि आपको विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। और जिस सबसे बड़ी समस्या जो है, क्यों जाते हैं भारत के छात्र? आप हम सभी जानते हैं कि भारत में आजकल मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से लेकर आएगा? जबकि वो यूक्रेन में वो जाता है तो उसे 20 से 25 लाख खाने पीने और हॉस्टल के फैसिलिटी के साथ वो अपनी MBBS की पढ़ाई कर लेता है। तो मुख्य मुद्दा यहाँ पर जो फीस की है उस पर सरकार बात नहीं कर रही है। आपको पता है पिछले 6 साल में जो वर्तमान सरकार है 45 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और सभी मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पर, मतलब प्राइवेट और के साथ मिलकर उन्होंने बनाया और जिसका संचालन प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। तो प्राइवेट जब कोई भी निजी कंपनियां अगर बनाएंगी तो वो मुनाफे के लिए बनाएंगी और भारत में आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ से ऊपर, नीचे नहीं बल्कि हॉस्टल और बाकी फैसिलिटी जोड़ लेंगे तो जो है आंकड़ा वो करीब 1.5 से 2 करोड़ हो जाता है केवल MBBS की पढ़ाई करने के लिए। तो बताइए कि जो आम आदमी और जो मिडिल क्लास है वो कहाँ से अपने बच्चे को MBBS की पढ़ाई करेगा? तो मुख्य मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात ये है, आपको आंकड़े देते हैं, भारत में कुल प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 595, मतलब 600 के आसपास में मेडिकल कॉलेज हैं।
जहां पर जो टोटल अगर जो नीट की परीक्षा होती है जिसमें सीटें हैं वो 88,000 के आसपास में है और 16 लाख से अधिक बच्चे 2021 में नीट के परीक्षा दिए थे। तो आप आंकड़ा देखिए कि 16 लाख बच्चे जो है वो नीट में बैठे, मतलब मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 88,000, मान लीजिए 1 लाख भी अगर सीट है तो बकाइए बताइए कि बाकी बच्चे क्या करें। तो कितने बड़ा अंतर है, आपको देखना होगा कितना बड़ा अंतर है कि हमारे यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलकर भी वो आंकड़े को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बात यहाँ ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए था वो सरकारों ने नहीं बनाया। अब ठीक रहा उसका निजीकरण। तो निजीकरण अगर होगा एजुकेशन का तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी के बलबूते से बाहर है। तो ये जो है मुख्य मुद्दा है। एक तो पैसे का है कि जो यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वो करोड़ों में फीस लेती हैं। दूसरा, कॉलेज हैं ही नहीं। अगर हम उनकी बात भी मान लें तो 600 कॉलेज आपने प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, और जहां 88,000 सीटें हैं और 16 लाख आपके आवेदन करने वाले हैं और उसमें 50% बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप समझिए कि वो विदेशों की ओर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो काम जो मुख्य मुद्दा था उस पर सरकार को सोचना चाहिए, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। हमें उतने ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहिए था कि आज हमारे देश के बच्चे जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और अभी भी हज़ारों की संख्या में छात्र फंसे हुए हैं और -डिग्री में बर्फबारी हो रही है। और आप दृश्य को देख लीजिएगा, हालांकि कुछ संख्या में अभी लोग आए हैं लेकिन आज भी वो बर्फ़ के नीचे 300-400 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा करके युद्ध के बीच में वो जो है बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहाँ भी उस तरीके से उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हम अपनी नाकामी को किस तरीके से अलग तरीके तरफ मोड़ देते हैं। आखिर ये जिम्मेदारी निजी सेक्टर क्यों पूरा करे। हम वोट तो इस सरकार को देते हैं, इस देश में जो राजनेता हैं, राज्य सरकार हो या जो है केंद्र सरकार हो, जिम्मेदारी उसकी है। उन्हें कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए था, लेकिन आप हर कुछ निजी हाथों में क्यों सौंपना चाहते हैं। अगर निजी हाथों का सौंपने का खमियाजा आपने देखा कि अभी आज से पहले कई देशों में जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो कभी भी ऐसा संकट नहीं आया कि जो बचाव में इतनी देरी हुई और इतने भारी संख्या में आज भी भारतीय युद्ध के आज 5वें दिन भी फंसे हुए हैं और अभी तक हमने 20,000 में 10,000 जो है छात्रों को भी वापस नहीं लेकर पाए। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ना तो सरकारी सिस्टम नहीं है, विमान भी नहीं, यहाँ तक एयर इंडिया भी निजीकरण हो गया। आपने देखा कि शुरुआती दिनों में किस तरीके से छात्रों ने एक लगाया कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए जो 50,000 और 25,000 का टिकट था उसे 1 लाख और 1.5 लाख में एक कंपनियां बेच रही हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने युद्ध का एक फ़ायदा उठा लिया था, जिसको हम बोलते हैं आपदा में अवसर। तो वो स्थिति हो गई थी। तो मुख्य मुद्दा ये है कि जहाँ पर 600 मेडिकल कॉलेज हों और 16 लाख अगर अभ्यर्थी हों और मात्र 80,000 सीट हो तो कैसे भर पाएगा। और जहाँ पर करोड़ों रुपया अगर जो है मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज अगर लेते हों तो वैसे में आम आदमी, मजदूर और गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा। सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए, नहीं तो हर कुछ निजी इस देश को ही आप सौंप दीजिए, सब कुछ निजी नहीं कर पाएंगी। इसलिए निजीकरण से ज़्यादा सरकार को जो है अफोर्डेबल शिक्षा बनाना होगा, सबके लिए सामान्य बनाना होगा, तभी जाकर होगा। तो अगर आप इस घटना से सबक लेते हैं तो सरकार से वो सवाल पूछिए जो जिसकी बात नहीं हो पा रही है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।